देखिए, कुछ लोग बोलते हैं ना कि मायके में ससुराल में कोई अंतर नहीं है, मायके में माँ होती है, ससुराल में सास होती है, कोई फ़र्क नहीं होता है। लेकिन मैं उन लोगों को बताना चाहती हूँ ऐसा नहीं होता है। क्योंकि जो लोग बोलते हैं पता नहीं क्यों बोलते हैं, ज़्यादा तो लेडी लोग तो बोलती नहीं है, दो चार लोग जो भी बोलते हैं लड़के लोग ही बोलते हैं, क्योंकि अपनी फैमिली के बारे में उन लोगों को बुरा नहीं सुनना होता है, इसके लिए बोलते हैं कि नहीं ससुराल मायके में कोई फ़र्क नहीं होता। लेकिन फ़र्क होता है। देखिए, अगर लड़की ना अपने मायके में गुस्सा हो जाती है शादी के बाद या शादी से पहले, शादी के बाद ही मान लीजिए, अगर गुस्सा हो जाती है अपने मायके में किसी बात के लेके, अगर गुस्सा हो जाती है तो पूरे फैमिली उसे मनाने में लग जाते हैं। पता नहीं हमारी बेटी खाएगी खाना कि नहीं खाएगी, क्या करेगी नहीं करेगी, मतलब बहुत सारे चीज़ होने लगता है। लेकिन वही लोग मतलब कि बहुत ज़्यादा मनाने लगता है कि हाँ बेटी है नहीं खाएगी, कैसे नहीं खाएगी, बहुत सारा चीज़ लोग सोचने लगते हैं। और वही अगर ससुराल में अगर बहू अगर कोई चीज़ के गुस्सा हो जाएगी, नहीं खाएगी या कुछ भी नहीं बोलेगी, गुस्सा रहेगी, तो ससुराल वाले एक बार भी नहीं बोलते हैं कि हाँ मेरी गुस्सा है, मेरी मेरी बहू गुस्सा है तो खा ले। किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि गुस्सा है तो खाएगी नहीं खाएगी, किसी को भी फ़र्क नहीं पड़ता है। बस फ़र्क सिर्फ एक ही चीज़ से पड़ता है, पता ना आज अगर मेरी बहू गुस्सा है तो खाना बनाएगी कि नहीं बनाएगी, सिर्फ एक ही चीज़ से फ़र्क पड़ता है। बाकी इस चीज़ से किसी को कोई मतलब नहीं है कि अरे वो भी इंसान है, उसे भी भूख लगता होगा, उसे भी प्यास लगता होगा, गुस्सा है तो उसे बोले खाने के लिए। बल्कि किसी को फ़र्क नहीं पड़ता है। अगर आप गुस्सा भी हो तभी फैमिली वाले लोग ठूस ठूस के खाएंगे, नहीं कि हाँ अरे उसे मनाओ, उसे बोले कि हाँ क्या रीज़न है, कोई नहीं पूछने वाला होता है रीज़न कि हाँ क्यों ऐसे कर रही हो या क्या रीज़न है, कोई एक बार भी नहीं पूछता है। इतना तक कि खुद का पति भी पूछने नहीं आता है। और मायके में हर लोग पूछते, यही फ़र्क होता है ससुराल और मायके। तो मैं उन लोगों को बोलना चाहती हूँ कि ससुराल और मायके में क्या फ़र्क है। मेरी वीडियो देखिए और कमेंट कीजिए कि क्या फ़र्क है। यही फ़र्क होता है, मायका मायका होता है, ससुराल ससुराल होता है। अगर मायके में अगर लड़की को अगर एक बूंद आंसू भी आ जाता है ना, तो पूरा लोग सवाल करने लगता है क्या हुआ क्यों रो रही हो। और ससुराल में ना आप एक बूंद नहीं दिन रात रोते रहोगे ना, फिर भी कोई सवाल नहीं पूछेगा कि ऐसा क्यों हो रहा है, तुम ऐसे क्यों रो रही हो, तुम्हारे साथ क्या हुआ है। कोई एक बार भी सवाल नहीं करने आएगा। बस सबको सिर्फ एक ही फ़र्क होता है कि बहू सुबह उठे और मेरा खाना बनाया मुझे खिलाया, बस उसके अंदर क्या फीलिंग है, क्या चल रहा है नहीं चल रहा है, उससे कोई घंटा भी फ़र्क नहीं पड़ता है। ससुराल वालों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि उन लोगों को ना बहुरानी की जगह ना बहू हटा के नौकरानी रखना चाहिए ना, कि उन लोगों को बहुरानी नौकरानी चाहिए होती है। अगर थोड़ा भी 19-20 हो जाए ना तो लोग घर में तूफान मचा देते हैं कि ऐसा नहीं की तुमने, ऐसे नहीं, मतलब सिर्फ सिर्फ मतलब कि बहू से लोग उम्मीद यही होता है कि हाँ ऐसे करे वैसे करे, लेकिन ये नहीं सोचती है कि बहू भी एक इंसान है। अगर वही चीज़ जो अपने बहू के साथ करे वही अगर आपकी बेटी के साथ हो, तो अगर वही चीज़ अगर मैंने तो देखा भी है कि अगर जो बहू के साथ होता है वही चीज़ अगर उनकी बेटी के साथ होता है या होता रहता है, तो यहाँ सासू माँ लोग इस हद तक मतलब कि बोलने लगते हैं ना ससुराल वाले को, बेटी के ससुराल वाले को लोग कि क्या बताए ऐसी है ऐसी करती है, मतलब बहुत सारे चीज़, इतना तक कि पुलिस थाना तक लोग बात बढ़ा देते हैं। लेकिन खुद के बहू के साथ कितना भी बड़ा अन्याय कर ले तो वो किसी को नहीं दिखता है कि वो भी बहू है। तो ससुराल और मायके में ही फ़र्क होता है। ससुराल वाले को सिर्फ आप काम करते रहो, आपको आंसू नहीं दिखेंगे। और मायके वाले को ना आंसू दिखता है कि मेरी बेटी खुश है या दुखी है या गम में। तो ससुराल और मायके में ही फ़र्क होता है।